वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके हॉरर। हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज की हॉरर स्टोरी है बस डावर हॉरर स्टोरी, जो कि राहुल की है। राहुल जो कि पश्चिमी राजस्थान में फैक्ट्री में जॉब करता है, जिसका काम क्या होता है कि वो फैक्ट्री तक मजदूरों को लाता है और फैक्ट्री से मजदूरों को घर तक पहुँचाता है उन्हें। तो क्या होता है कि राहुल की कोई बच्चा नहीं होता है, बेटा नहीं होता है, उसकी सिर्फ एक बेटी होती है जिसकी उम्र होती है 22 साल। भाई 22 साल की उम्र हो चुकी है और हर एक पेरेंट्स को जब बच्चों की भाई शादी की उम्र हो जाती है ना, तो हर एक पेरेंट्स को, माँ बाप को ये चिंता सताती है कि भाई अपने बच्चों की शादी हो जानी चाहिए उम्र के हिसाब से। भाई उम्र हो चुकी है कि शादी हो जानी चाहिए। तो राहुल को भी अपनी बेटी के को लेकर, शादी को लेकर भाई चिंता सताती है। वो अच्छे से अच्छे घर देखने की कोशिश करता है कि भाई देखता है कि लड़का देखने की कोशिश करता है कि भाई लड़का अच्छा होना चाहिए, शराब ना पीता हो, उसके पास जॉब होनी चाहिए, उसका घराना अच्छा होना चाहिए, उसकी आदतें अच्छी होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें भाई हम देखते हैं भाई सामने वाले को, जब पेरेंट्स अपनी शादी करता है बच्ची की, ये सब चीज़ें उसे चिंता सताती हैं और ये सब चीज़ें देखता है भाई। तो राहुल भी अपनी बच्ची को लेकर बहुत चिंतित था और उसने अच्छा घर आना देख लिया था। तो अपनी बेटी को भी ये बताता है बात कि भाई तुम्हें मैंने ये घर देख लिया है, कि तुम्हें ये पसंद है। उसकी बेटी हाँ कर देती है तुरंत। तो भाई सगाई भी हो जाती है और सगाई के दौरान ही शादी की तारीख भी फिक्स कर दी जाती है। सगाई हो जाती है, शादी की तारीख भी फिक्स हो जाती है। तो क्या होता है कि अब राहुल अपने सेठ से, अपने मालिक से 10-15 दिन की छुट्टी मांगता है। तो उसका सेठ भाई छुट्टी दे देता है कि हाँ शादी है तो आप ले सकते हो भाई छुट्टी, क्यों नहीं। भाई 15 दिन में शादी के दिन शादी आ जाती है। भाई शादी धूमधाम से मनाई जाती है। अपनी बेटी की गुड़िया की विदाई के 2 दिन बाद फिर से राहुल अपने काम पर चला जाता है। फिर से वो काम पर चला जाता है, फिर से वही रूटीन शुरू हो जाता है। भाई शाम का वक्त हो चुका है, भाई ड्यूटी पूरी हो जाती है। वो अपना मज़दूरों को बिठाकर बस में और छोड़ने जाता है भाई। तो सभी को छोड़ देता है और जब उनका घर आता है सभी को छोड़ जाते हैं। तो क्या होता है कि सब उसने सबको छोड़ दिया था भाई, अंधेरा भी बहुत हो गया था। तो देखता है कि पीछे से आवाज़ आ रही है कि मेरा घर पीछे रह गया है। तो देखता है कि भाई उससे हैरत हो जाता है, वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैंने तो सबको छोड़ दिया था, तो ये कैसे औरत कैसे बैठ गई, ये कैसे रह गई औरत। तो राहुल कहता है कि पुष्पा तुम अभी तक उतरी नहीं। वो औरत कहती है कि मैं पीछे की सीट में सो गई थी और मेरा घर अब पीछे रह गया है, अब मुझे वापस छोड़ के आओ। राहुल कहता है कि तुम बैठ जाओ, मैं बस को वापस मोड़ता हूँ। राहुल बस को वापस मोड़ता है और उसके औरत के कहने पर उसके घर की तरफ बस को लेकर जाता है। तो वो बस को लेकर जाता है उसके घर की तरफ। तो वो एक घने जंगल में जाते हैं और प्रवेश करते हैं। अब घने जंगल में अब बिजली की कड़कड़ाहट भी भाई शुरू हो गई। राहुल को ऐसे महसूस हो रहा था कि भाई बारिश आने वाली है। लो, बारिश भी अब शुरू हो गई। कुछ दूर चलने के बाद राहुल को महसूस होता है कि भाई बस का टायर पंचर हो गया है। तब वे उस पुष्पा को कहता है, उस औरत का नाम था जो बैठी थी, उसे कहता है कि तुम अंदर बैठो, मुझे लगता है कि शायद टायर का बस पंचर हो गया है, मुझे बदलना पड़ेगा और इसमें काफ़ी वक्त लग सकता है। राहुल नीचे जाता है और टूल्स वगैरह लेता है और वो देखता है कि हाँ पक्का कि बस का टायर पंचर ही हो गया है। तो वे बस का टायर बदलने लगता है। उसने खोल ही लिया था। इतनी देर में भाई वो पुष्पा आती है, नीचे उतरती है। वो कहता है कि राहुल कहता है कि तुम क्यों उतरी भाई, बारिश में क्यों भीग रही हो। वो कहता है कि कुछ हेल्प करूं, आपकी। वो कहती है पुष्पा। राहुल हंसता है, अरे तुम क्या हेल्प कर पाओगी, तुम और इसको टायर को उठा नहीं पाओगी, ये बहुत भारी है। तो वो उसको एक गुस्सा आता है और उसके राहुल को महसूस हो रहा था, वो देख रहा था, उसे लग रहा था चेहरे पर, उसे पता चल रहा था कि उनको गुस्सा आ रहा है। वो पुष्पा एक हाथ में ही टायर उठा लेती है भाई, एक टायर में उठा लेती है और डिक्की के पीछे जाती है, उसको धड़ाम से गिराती है और उसको टायर को लेकर आती है और फटाफट एक हाथ में वापस लगा लेती है। और राहुल ये देखकर आश्चर्यचकित था, हैरान था कि इतना भारी टायर एक हाथ से कैसे उठा लिया। वो हैरान था।
लेकिन उसे जो लाल आंखें देखी थी और उस गुस्सा भरा चेहरा देखा था, उसे हिम्मत नहीं हुई उससे पूछने की। वो गाड़ी में बैठता है और वो पीछे से वो भी बैठ जाती हैं और उस औरत के घर की तरफ, पुष्पा के घर की तरफ, जो जानता था उसका घर राहुल, उसके घर की तरफ रवाना होता है। भाई पहुंच जाते हैं उसके घर तक, राहुल पहुंच जाता है और पुष्पा को कहते हैं तुम्हारा घर आ चुका है। पुष्पा कहती है कि मेरा ये घर नहीं है, मेरा ये घर नहीं है। राहुल कहता है कि तुम्हारा तो घर है ये। पुष्पा कहती है कि मेरा ये घर नहीं है, मैं अब दूसरी जगह रहती हूँ। राहुल कहता है कि दूसरी जगह कौन सी? कि मैं उधर रहती हूँ भाई, चौराहे के पास। तो ठीक है, राहुल बस को उस साइड लेकर जाता है। अब उस साइड को लेकर जाता है तो वो चौराहे के पास पहुँचते हैं तो राहुल पूछता है कि कहाँ घर है। वो के पुष्पा कहती है कि इस रोड पर सड़क पर जाओ, इस रोड पर सड़क पर जाओ। राहुल हैरान हो जाता है कि इस सड़क पर कोई घर नहीं है और ये सड़क एक भयानक जंगल में जाती है और ये तो इसमें एक हवेली है जो पुरानी हवेली है बहुत, इस रास्ते पे कोई नहीं जाता है, ये डेंजरस वे है, रास्ता है, इस पे कोई नहीं जाता। वो कहती हैं कि मेरा घर यहीं पर है, इसी रास्ते पर ही है, चलते हो कि नहीं चलते हो। वो एक गुस्से की आंखों पर देखता है। राहुल डर जाता है वो। ठीक है, वो राहुल रवाना होता है, उसके उस वे पर चलता है, उस रास्ते पर चलता है। ठीक है, आगे चलने के बाद राहुल शीशे में देखता है तो देखता है कि शायद उसे देखता है कि कुछ डर महसूस भाई हम शीशे में देखता है, जो असली में पता चल जाता है वो असला जो उसे पता चल जाती है भाई। राहुल डर जाता है लेकिन वो खुद को, डर को काबू करता है और खुद को संभालता है। वो बस को आगे चल थोड़ी देर रोकता है, वो आईडी लगाता है, रोकता है बस को कि अब क्या किया जाए। तो वो बस को रोकता है कि उसको कहता है कि पुष्पा को तुम यहाँ पर बैठे रहो, मैं पेशाब करके वापस आता हूँ। तो वो पेशाब के बहाने उतरता है और जितना हो सके जोर लगा के वो भागता है भाई। थोड़ी देर भागता है कि सामने वही पुष्पा उसे मिलती है। वो कहती हैं कि तुम कहाँ भाग पाओगे, कहाँ तक भाग पाओगे, मेरे से बच नहीं पाओगे, नहीं भाग पाओगे तुम। और राहुल कहता है कि तुम ऐसी कैसी हो गई हो और मैंने तेरे क्या बिगाड़ा है, और तुम ऐसी कैसी हो गई हो और मैंने तेरे क्या बिगाड़ा है, तो मेरे क्यों पीछे पड़ रही। वो कहती है कि तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं जिस कि पिछले ड्राइवर के साथ क्या हुआ था, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है पिछले ड्राइवर के साथ क्या हुआ था। राहुल कहता है कि हाँ मुझे पता है, उसको किसी ने मार दिया था। वो किसने मार दिया था? कि मैंने ही मारा था। राहुल कहता है कि पर तुमने उसको क्यों मारा। वो जोर जोर से हंसती है कि तुम्हें बिल्कुल ही नहीं पता, तुम्हें बिल्कुल ही नहीं पता। राहुल कहता है कि नहीं। वो कहती हैं कि अपनी स्टोरी बताती हैं कि जब रात को अंधेरा हो चुका था, सब यात्री को छोड़कर, उन्होंने मजदूरों को छोड़कर वो अकेली बची थी बस में। तो उस ड्राइवर ने जो तुम छोड़ के गए थे मेरे साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया, मेरे साथ बलात्कार किया। बलात्कार तो किया, मुझे जान से मार कर मुझे झाड़ियों में फेंक दिया गया। राहुल कहता है कि पर मैंने तुम्हारे साथ क्या जुर्म किया है। वो कहते हैं कि तुमने जुर्म, इस बस में हर एक ड्राइवर जो बस को चलाएगा, इसका बस का ड्राइवर वो अपराधी होगा, वो जुर्म होगा, वो अपराधी होगा, वो अपनी जान से मारा जाएगा, वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। वो जोर जोर से हंसती है और राहुल कुछ मंत्र पढ़कर भागने लगता है, भागता भागता जाता है और कुछ उसे दिखता है, एक दिया दिखता है जलता हुआ, और कुटिया से एक कुटिया थी जो बाबा की थी, वो बाबा को पुकारता है। बाबा बाहर आता है और उसके पीछे थी पुष्पा। बाबा कुछ मंत्र पढ़ता है और वो पुष्पा कहती हैं कि आज तुम बच पाए लेकिन दोबारा नहीं बच पाओगे तुम मुझसे। हेलो, तो दोस्तों ये स्टोरी थी आज, आपको कैसी लगी? अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें कि अगर पार्ट्स 2 लिखे, पार्ट्स 2 चाहिए तो पार्ट्स 2 लिखे। वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद।